यह कहानी एक ब्रह्म राक्षस की है जिसे आप लोग जानते ही होंगे। इस पर कई कहानियां बनाई जाती हैं और राक्षस के अनेक नाम होते हैं, जैसे कि पिशाच, राक्षस, डायन, चुड़ैल आदि बहुत से नाम होते हैं। तो दोस्तों चलो मैं अपनी कहानी पर आता हूँ। हमारे गांव में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम दुर्जन सिंह है। दुर्जन सिंह को लोग दुर्जन जी कहकर बुलाते हैं। उनके घर से कुछ दूरी पर एक खेत था। उस खेत में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। वह बरगद का पेड़ बहुत पुराना था। कुछ समय के बाद उन्होंने उस खेत पर घर बनाने की सोची। पहले वाला घर बहुत छोटा होने की वजह से उन्होंने उस खेत पर घर बनाने का फैसला कर लिया। उन्होंने उस बरगद के पेड़ को कटवा डाला और अपना घर बना लिया। कुछ दिन तक तो ठीक ठाक चलता रहा, पर कुछ दिन के बाद दुर्जन जी बहुत परेशान रहने लगे। वह कभी पूजा करवाते, कभी हवन करवाते, लेकिन उनकी परेशानी का कोई हल नहीं निकल रहा था। तो उनकी बीवी ने उनके बदले स्वभाव को देखकर पूछा कि तुम आजकल पूजा नहीं करते हो और आजकल बदले बदले से रहते हो, कभी बच्चों को डांटते रहते हो, तुम्हें हुआ क्या है? दुर्जन जी के चेहरे पर मुस्कान आई और वह कहने लगे, मेरे घर को तोड़कर अपना घर तो बना लिया है और इसे क्या पूजा करने के लिए कह रही हो? मैं ही तो भगवान हूँ, इसे पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कभी दांत मींचते, कभी बड़े प्यार से बोलते, कभी आंखें लाल कर लेते और कभी आंखें ठीक हो जाती। उनकी बीवी को शक होने लगा कि जरूर किसी का साया है, वरना ऐसे तो वो बात ही नहीं करते जैसे कि उनके अंदर से दो लोग बोल रहे हों। तब उनकी बीवी ने उनको बिठाकर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। वो सोच रही थी कि अगर कोई होगा तो वो भाग जाएगा, पर दुर्जन जी पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। वह एक टक लगाए देखे जा रहे थे। उनकी बीवी काफी मंत्र और गायत्री मंत्र पढ़ने लगी। तभी दुर्जन जी की आंखें लाल हो गई और कहने लगे, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं और तू क्या समझती है मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा? मैं इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला हूं। तब तक उसका छोटा बच्चा वहां आ गया। दुर्जन जी ने उसे जोर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और ऐसा लग रहा था कि उसके सर को कच्चा ही चबा जाएगा। उसकी माँ बोली कि बच्चे को छोड़ दो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? दुर्जन जी की पत्नी ने अपने बच्चे को अपनी तरफ खींच लिया। उसने फिर पूछा कि तुम कौन हो और मेरे पति के अंदर क्या कर रहे हो? आप हमसे क्या चाहते हैं? आप कौन हो? तब उसने कहा कि अगर अपना भला चाहती हो तो बरगद के पेड़ लगाओ, जितने भी हो सकें उतने पेड़ लगाओ, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और फिर मैं चला जाऊंगा। तब दुर्जन जी की बीवी ने 101 पेड़ बरगद के लगाए। एक दिन दुर्जन जी की पत्नी ने देखा कि आज दुर्जन जी सुबह उठकर पूजा पाठ करके आ चुके हैं। तब दुर्जन जी के अंदर से जो साया था वह कहने लगा, मैं तुम्हारे पति को आज छोड़ के जा रहा हूँ, तुम सदा सुखी रहो, तुम्हारे आचार विचार बहुत अच्छे हैं। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, वैसे मैं किसी को नहीं छोड़ता और ना ही किसी से डरता हूँ। तुम्हारे पति ने मेरे बरगद को काट दिया था जिस पर मैं हजारों सालों से रह रहा था। मुझे गुस्सा तो आया, पर मैं तुम्हारी अच्छाई के कारण इन्हें छोड़कर जा रहा हूँ। जैसे ही उस साये ने दुर्जन जी को छोड़ा, दुर्जन जी अचानक सही हो गए। तब दुर्जन जी की बीवी की आंखों से आंसू निकलने लगे। तो दोस्तों, अगर बुरे के साथ अगर तुम अच्छा करोगे तो एक दिन वह भी अच्छा हो जाता है।